देखिए सुन, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। जो दोगले होते हैं ना, दोगले, वो दोगला पशु हो या इंसान हो, सबसे खतरनाक होता है। और देश में महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। 17 साल में अपनी पत्नी का अपमान किया, संसद में बैठ के रेणुका चौधरी का अपमान किया, और बंगाल गया तो दीदी और दीदी, ये कौन कर रहा था? तो 900 चूहे खा के मोदी बिल्ली हज को जा रही है। 8 साल के बच्चे की उसे मार पीट के मारते हो पानी पीने पे, ये दे रहे हो, इसे तुम अमृत काल कहते हो। मोदी तेरा वादे पे तेरे मारा गया देश का युवा और किसान सीधा साधा। कहाँ है महिला सुरक्षा? जब प्रधानमंत्री का भाषण माने रखता है, जब उसके कुत्ते नहीं मान रहे। कैलाश विजयवर्गीय कह रहा है कि नीतीश तो ऐसे सरकार बदलता जैसे गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड कौन है? महिलाओं को तो कहते हैं। तो कर दिया अपमान। और जब प्रधानमंत्री रोने लगे तो समझ लो वो कायर है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। वो भावुक हो जाते हैं, रोते। ये तो लोग कहें शेर है, और शेर को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। जब भी देखा गिद्दड़ को रोते हुए देखते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई तिहाड़ का तो नंबर आएगा। हमारे मैंने तो कह रखा है, 17 बार जा चुका, 18वें की तमन्ना है। आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन इस देश की सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। नड्डा भी स्टूल मंत्री बन रहा बैठा, ऐसे कोई काम ना। मोदी ने देश में फेंकने का काम करा और जनता ने लपेटने का काम किया। अब इस तक फेंकेगा बस। हाँ, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन से देश में जाएगा। 2050 तक राज करेंगे। कौन? अमित शाह। उनसे नूबूझ का थारी उम्र है क्या 2050 तक जीने की? ये देश में आंदोलन होते रहेंगे तो सरकार ठीक रहेगी, वरना सरकार निकम्मी हो जाएंगी। अभी की सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। अगर काम करती तो जनता सड़कों पर नहीं होती। क्या बताने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं? देश को रोजगार, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे, और देश का गृह राज्य मंत्री अजय टहनी तिहाड़ जेल के अंदर, ये सब मुद्दे हैं। आपको पता है जो भाजपा में जाते हो पाक साफ हो जाते हैं, तो आप बेकार क्या ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि जीतेंगे आप? क्यों नहीं? ये बात तो तुम किसान आंदोलन में भी पूछते थे कि ताऊ जीतोगे या नहीं। हमने वहाँ भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी और जीते। मोदी को रुलाया, झुकाया, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई, कानून वापस कराए। यही बातें जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तब भी आरएसएस वाले कहते थे। प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आप अकेले किसान है कि विरोध करते जा रहे हैं। इस देश में सबसे बड़े मूर्ख अगर कोई है तो वो पत्रकार हैं। जो कहते हैं मोदी का डंका विदेश में बज रहा है। कौन पत्रकार? कोई कहता, कोई ये नहीं बताता बज क्यों रहा। ये बताओ ना कौन सी उसकी नीति पे बज रहा है। नीति कोई नहीं बजाएगा, बस आरएसएस का एक मुद्दा पकड़ रखा है कि मोदी का डंका बज रहा। जो भक्त है वो तो डंका बजा रहे हैं ना, सब जगह घूम घूम के, वो तो कह ही रहे हैं। अब देखिए गधा तो ढोंचू ढोंचू करेगा। कौन गधा है? जो ये कहता है कि मोदी का डंका बज रहा, वो सब गधे हैं। देश की कम से कम 70% आबादी कह रही है। कौन कह रहा? 70% कह रही है। 35% वोट मिलता है ना। हाँ, भाजपा को। हाँ, तो 70 कैसे हो गया? तुम भी डबल आ गए। अरे मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो। 31% है ना, 35%। हाँ 35 है। हाँ। और 65% उसके विरोध में है। हाँ। तो फिर कौन जीतता? 65% में से 25% कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ? कौन सी कंपनी से सर्वे करके आया है? देखिए मुद्दों पर रहो। जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया सपोर्ट में उन्हीं की है ना, उन्हीं का गुणगान गा रही है। देखिए जिसको तुम नेशनल मीडिया कहते हो, मैं उसे भड़वा मीडिया कहता हूँ। भड़वा मीडिया तो भांड क्या करते हैं, वो तो अपने मालिक की गाते हैं। ये तो भांड है, गाएंगे। देखिए अभी जो एक मामला आया गुजरात का, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 135 करोड़ जो देश की आबादी है वो आगे बढ़ेगा तो देश 135 कदम आगे बढ़ेगा। तो कब बढ़ेगा वो आगे? आज उसको रोजगार दे। तो कीजिए, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। क्या मैं सपोर्ट करूंगा? और देश ने सपोर्ट करके ही तो प्रधानमंत्री बनाया था।
यही तो लिया उन्होंने, लड्डू लिए हैं कि 8 साल के बच्चे की गर्दन का उसे मार पीट के मारते हो पानी पीने पे, ये दे रहे हो। एक बाप अपने बच्चे की लाश लेकर के 20 किलोमीटर पैदल चलता है, इसे तुम अमृत काल कहते हो? ये विष काल है। यही तो जो दान की राशि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। देखिए सुन, हाँ, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है हाँ, और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। दोहरा चरित्र। ये जो दोगले होते हैं ना, दोगले, वो दोगला पशु हो या इंसान हो, सबसे खतरनाक होता है। तो आप क्या मानते हैं कि जो भारत में है लोग हैं, युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं दे रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्यों दिया कहाँ है? अगर इनको रोजगार मिलता तो ये सड़कों पे क्यों है? हाँ, देश में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है मोदी राज में, और रोजगार जो मोदी बता रहा है वो 7 लाख कुछ दिया है। हाँ, तो कहाँ है मोदी? तेरा वादे पे तेरे मारा गया देश का युवा और किसान सीधा साधा। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे लोगों को कहा था कि 22 में लोगों को घर होगा, छत होगा, बिजली होगी, लेकिन ये जिसके लिए कहा था ये लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं? ये लोग तो खुश है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसे तुझे पता महोत्सव मना रहे? मनाया ना, आपने सड़कों पे नहीं देखा? क्या देखा? तिरंगा झंडा जैसे- मैंने तो कूड़े के ढेर में भी तिरंगा देखा। उसका अपमान किसने कराया? इसी ने कराया ना। एक चीज होती है देश की, जो वो है ना आन बान शान, यहाँ होती है, वो यहाँ से निकल। लाल किले से कह रहे हैं पूरा देश तिरंगमय हो गया, ये पहली बार हुआ है भारत में। क्यों इससे पहले देश में तिरंगे नहीं लहराए? फहराया गया था, तिरंगमय पहली बार हुआ है। कौन? नहीं तिरंगा। जो 52 साल तक तिरंगे का अपमान करते हो, वो आज देशभक्ति सिखाएंगे हमें। जो देश के गद्दार हैं, ये उनकी उपलब्धि नहीं है, ये देश की जनता की उपलब्धि है कि जो देश के गद्दार थे उनके हाथ में भी तिरंगा देश की जनता ने दिला दिया। ये देश की जनता की उपलब्धि है। जनता ने करा है, मोदी जी ने कुछ नहीं ना क्या करा? क्या करा? मोदी ने देश में फेंकने का काम करा और जनता ने लपेटने का काम किया। अच्छा, हाँ, तो कब तक वो फेंकते रहेंगे और जनता लपेटती रहेगी? कैसे देखेंगे? 24 तक फेंकेगा बस। हाँ, उसके बाद उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन से देश में जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं 2050 तक राज करेंगे। कौन? अमित शाह। उनसे नो पूछ का थारी उम्र है क्या 2050 तक जीने की? लेकिन ये अभी जो सर्वे आया है 24 में भी प्रधानमंत्री मान लिया गया नरेंद्र मोदी को। कौन ला रहा सर्वे? अभी क्या मीडिया फिर क्यों चुनाव करा रहे हो? बंद करो, मीडिया बंद करो लोकतंत्र को, तानाशाह घोषित करो देश को, बंद करो लोकतंत्र को। वो तो कह ही रहे हैं कि पार्टी एक ही पार्टी बचेगी भारत में। जो देश में ऐसे सर्वे करता है, जनता से अनुरोध है जुत्ते लेके दो डालो उन्हें। मेरा कोई विकल्प नहीं है मोदी के हैं? मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन से नीतीश कुमार ने इनका पाड़ा बदला है, गुजरातियों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जो भाजपा के जेपी नड्डा है, वो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी भारत में बचेगी। ये जेपी नड्डा भी स्टूल मंत्री बन रहा बैठा। हाँ, ऐसे कोई काम ना। काम तो कर रहे हैं, क्या कर रहा? बोल तो रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बोलने को तो कुत्ता, अरे यार भौंकने को तो कुत्ता भी भौंकता है। हाँ। किसको कुत्ता कह रहे हैं आप एक माने जाने लोगों को कुत्ता कह रहे हैं। क्या कह रहा मैं कह रहा भौंकने के लिए तो कुत्ता ही काफी होता है। इंसान और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। सम्मानित पदों में ध्यान रखें। क्या सम्मानित पद है? क्या पद है? देश में 3000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या सबका रखोगे तुम? केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। बन जाओ, अच्छी बात है, बढ़ो, बढ़ जाओ। लेकिन सिसोदिया पे सीबीआई का छापा। देखिए, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई तिहाड़ का तो नंबर आएगा। आतंकवादी भी कहलाएगा तो वो आतंकवादी भी कहलाएगा जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो बोलते हो बीजेपी के खिलाफ। देखिए, मैंने तो कह रखा है, 17 बार जा चुका, 18वें की तमन्ना है, आना फिरी जाना फिरी, और जिस दिन इस देश की सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फिरी। अरे बताओ, बिहार से जो शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य में भी शुरू होगा इस तरह? जब देश में सत्ता परिवर्तन की क्रांति भड़की है, वो बिहार से ही भड़की है। लेकिन मोदी जी ने महिला सुरक्षा का आह्वान किया है, महिला सुरक्षा का आह्वान किया है। देखिए, तुम तो ऐसा लगता हो मोदी के चमचे हो। क्यों? सवाल पूछिए चमचे। हाँ बिल्कुल है, सवाल मोदी से पूछो। आप सवालों से क्यों पूछ रहे हैं? कि सुरक्षा कहाँ है, महिला सुरक्षा? जब प्रधानमंत्री का भाषण माने रखता है, जब उसके कुत्ते नहीं मान रहे। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहा? कल परसों की बात है,
कह रहा है कि नीतीश तो ऐसे सरकार बदलता जैसे गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड कौन है? महिलाओं को तो कहते हैं। तो कर दिया अपमान। और देश में महिलाओं का सबसे ज़्यादा अपमान करने वाला अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। 17 साल में अपनी पत्नी का अपमान किया, संसद में बैठ के रेणुका चौधरी का अपमान किया, और बंगाल गया तो दीदी ओ दीदी, ये कौन कर रहा था? तो 900 चूहे खा के मोदी बिल्ली हज को जा रही है। लेकिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के गुनाहगार छोड़े जाते हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये देश का दुर्भाग्य है। महिलाओं के साथ दुराचार है, महिलाओं के साथ महिलाओं के सम्मान नहीं अपमान किया गया है कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री फिर ये बात क्यों कहते हैं महिला का सम्मान करो? इस देश में राजनेताओं को दिल दुखता है प्रधानमंत्री का। किसका? प्रधानमंत्री का। देखिए, अगर दिल दुखेगा, देश में आदेश करना प्रधानमंत्री का काम होता है। और जब प्रधानमंत्री रोने लगे तो समझ लो वो कायर है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। वो भावुक हो जाते हैं, रोते नहीं। क्यों भावुक हो जाते हैं? ये तो नुके शेर है, और शेर को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा। जब भी देखा गिद्दड़ को रोते हुए देखते हैं। तो गिद्दड़ है। आप आए क्यों जंतर मंतर पर? क्यों यहाँ कोई वो बैन लगे है, पासपोर्ट लगे जंतर मंतर पे आने पर? नहीं, आपने ये तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री का जहाँ विरोध होगा वहाँ पहुँचना है। इस पूरे भारत में जो बुलाएगा उसमें शिक्षा की बात होनी चाहिए, उसमें रोजगार की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, तो वहाँ खड़ा मिलेगा अपनी बजट के अनुसार। जहाँ प्रधानमंत्री के काम की बात होगी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। देखिए, बीजेपी का तो कट्टर दुश्मन हूँ, नहीं जाऊँगा। और अच्छा काम गिराएंगे तो? अच्छा तू गिना दे, एक गिना दे। राम मंदिर, ये अच्छा काम कैसे? शौचालय दिया है? अग्निवीर हर साल और सुन, 4 साल युवा। राम मंदिर 14,000 करोड़ का चंदा पहले खा गए, और 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की कैसे बिकती है, ये तुम बताओ। शौचालय भी तो एक्सप्रेस भी चमक रहा है। कहाँ है? चमक रहा है ना। चल चल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे एक बारिश नहीं झेल पाया, इसे कहते हैं चमकना। मैं तो अभी वहाँ से आया था, बुलेट ट्रेन में बैठ के आया हूँ यहाँ तक। अच्छा काम नहीं, इतिहास रच दिया है। पूरे भारत में हर घर पे तिरंगा लगवा दिया। कैसे लगवा दिया? इंडिया गेट से हटवा दिया। और इंडिया गेट, इंडिया गेट पे क्या हुआ? जहाँ आज तक तिरंगा नहीं हटा था, उस इंडिया गेट से तिरंगा हटा दिया। देगा जवाब मोदी? देगा पुरातत्व विभाग? देगा गृह मंत्रालय जवाब? नहीं देगा, उस पर नहीं बोलने के।